जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में बेसिक बायोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पार्ट 1 वीडियो में आज जो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा साथियों। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में यानी परिचय में आज हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले यह जानना है कि बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी वर्ड है, जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है। तो सभी को पता होगा कि जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज से हुई है साथियों? तो ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से हुआ है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। पहला वर्ड होता है बायो, जिसका मतलब होता है लिविंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सजीव, और दूसरा जो होता है लाइफ, जिसका हिंदी होता है जीवन। और लॉजी, दूसरा वर्ड क्या है? लॉजी। और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी अध्ययन करने के लिए। हम लोग जो है बायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, अपने जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यही कारण है कि जीव विज्ञान को जीवन या सजीव का विज्ञान कहा जाता है साथियों। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात किए कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और इसको बायोलॉजी भी पढ़ा जाता है। बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है साथियों, कहाँ से हुई है? तो ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। कौन सा लैंग्वेज से? तो ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। और बायोलॉजी में हम लोग यह जाने कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। और ग्रीक लैंग्वेज में आपको 2 वर्ड एक दिख रहा है बायो और दूसरा दिख रहा है लॉजी। एक दिख रहा है बायो और दूसरा दिख रहा है लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। और क्या होता है इसका मीनिंग? तो लाइफ होता है। लिविंग माने क्या होता है? सजीव। और लाइफ माने क्या होता है? जीवन। और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी या स्टडी भी होता है इसका। तो हम लोग साइंस के जिस ब्रांच में लाइफ और लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी या बायोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान कहते हैं साथियों। और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लिविंग या सजीव के बारे में यानी लाइफ यानी अपने ज़िंदगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी। उसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा क्या लिखा है? जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। साइंस का जिस ब्रांच में हम लोग लिविंग के बारे में, सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं यानी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। और जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, चाहे हम लोग हो चाहे पेड़ पौधे हो, वो सब क्या है? उसके अंदर में जीवन होता है, एक लाइफ होता है जीने का। वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। जीव विज्ञान की परिभाषा में एक वर्ड आ रहा है सजीवो। तो ये सजीव क्या होता है समझिए। सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं? लिविंग। तो जो भी सजीव प्राणी होते हैं उसके अंदर में शोषण का प्रक्रिया होता है। कौन सी प्रक्रिया होता है? शोषण का प्रक्रिया। क्योंकि जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उसके अंदर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके शरीर में, उसके बॉडी में। वो सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं उसको समझिए। जो भी सजीव प्राणी होगा उसके अंदर में शोषण का प्रक्रिया होता है। शोषण को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? लेते हैं। CO2 पेड़ पौधे क्या होते हैं? लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? जिसके ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शोषण यानी रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। और क्या होते हैं? जिसके अंदर में पोषण की प्रक्रिया होती है। पोषण
जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस भोजन से हमें क्या मिलती है? पोषण मिलती है। क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है। तो जिसके अंदर में पोषण की प्रक्रिया होगा वह सजीव प्राणी होगा, यानी वह सजीव होगा। और जब हम लोग पोषण मिलता है तो उस पोषण से हमें क्या मिलता है? हमारे शरीर को वृद्धि मिलते हैं, यानी हमारा शरीर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। वृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ, यानी बढ़ता है शरीर। जब हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए वृद्धि हमारा शरीर कैसे होता है? पोषण से मिलता है, यानी भोजन से मिलता है। और उसके अंदर में और क्या क्या प्रोसेस होते हैं? और उसके बाद पाचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या होती है? पाचन। पाचन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। ये सभी हालांकि आपको बायोलॉजी में पढ़ाएंगे ये सब टॉपिक। तो जिसके अंदर में पाचन की प्रक्रिया होता है वो भी क्या कहलाते हैं? सजीव प्राणी ही कहलाते हैं। और जिसके अंदर में उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो जिसके अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ हो जाता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो शरीर से जो बाहर निकालने का जो काम है वह उत्सर्जन का काम है साथियों। उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद जो है जो भी सजीव प्राणी है उसके अंदर में प्रजनन की प्रक्रिया होता है। जनन इसको भी बोलते हैं, प्रजनन या जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे कि प्रजनन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो जन्म लेते हैं, कोई भी जीव जंतु जो जन्म लेता है वह कौन सा प्रोसेस से होता है? तो प्रजनन की प्रक्रिया से, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से होता है। तो जिसके अंदर में जो भी सजीव प्राणी होगा उसके अंदर में इन सभी में किसी 1, 2 या 3 प्रोसेस होता है, उसको हम लोग सजीव यानी लिविंग कह सकते हैं। सजीव आपको समझ में आ गया कि जिसके अंदर में शोषण, पोषण, वृद्धि, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी प्रोसेस जिस भी प्राणी के अंदर में 2 या 3 प्रोसेस होता है तो उसको हम सजीव बोल सकते हैं। अगला पॉइंट लिखे है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, सर्वप्रथम सन 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेंस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। ये बायोलॉजी वर्ड नाम जो देने वाला जो साइंटिस्ट था, 2 साइंटिस्ट था। कौन था? एक था लेमार्क और दूसरा क्या था? ट्रेविरेंस। बायोलॉजी शब्द जो है, ये जो बायोलॉजी शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी शब्द देने वाला कौन था? तो बायोलॉजी शब्द देने वाला वैज्ञानिक था एक लेमार्क। एल से क्या होगा? लेमार्क। और दूसरा क्या होगा? ट्रेविरेंस। टी से क्या होगा? ट्रेविरेंस। कब दिया था? तो 1802 ईस्वी में दिया था साथियों, 1802 ईस्वी में। तो पूछेगा एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आ सकता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि बायोलॉजी शब्द की नाम देने वाला साइंटिस्ट कौन था। बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 2 वैज्ञानिक ने किया था, एक था लेमार्क, दूसरा क्या था? ट्रेविरेंस। और कब किया था? तो 1802 ईस्वी में किया था। तो ये था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास साथियों। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन क्लास किए। नेक्स्ट क्लास में आपको और इसके आगे बायोलॉजी के बारे में और इंट्रोडक्शन क्लास होगा साथियों। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।